वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक विद आकाश। आज हम लोग एक हाई ग्रोथ कंपनी का रिजल्ट को समझेंगे। कंपनी का नाम है त्राईशक्ति इंडस्ट्रीज़। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़। एंड इसका बिजनेस मॉडल पहले समझ लेंगे, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद नंबर समझेंगे। एंड मुझे सिनेरियो क्या लग रही है, पीओवी वगैरह सब एंड टू एंड समझेंगे चीज़ों को। एंड उसके बाद आप देख सकते हो उसको कैसे स्टडी करना है, उसके ऊपर डीप डाइव कर सकते हो, ठीक है। एंड चलिए समझते हैं। तो त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज जो भी है ये क्या करती है ना, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये पहले जो भी कंपनी थी, ये इनका बिजनेस मॉडल कुछ अलग टाइप का था, डाइवर्सिफाइड वगैरह था। एंड अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि इनके मैनेजमेंट चेंज हुआ। तो 2015 से लेके समझ लो 2021 21 22 तक कुछ ऐसा कुछ था नहीं। एक डेढ़ दो साल पहले इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ। अब ये घुस गए हैं अपना जो भी एसेट लीजिंग के बिजनेस में। एसेट में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं ना कि क्रेन्स वगैरह हो गया, हैवी अर्थ इक्विपमेंट हो गया, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ आती है, उसको लोग खरीदते हैं एंड सामने वाले को लीज पे दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई हैवी लिफ्टर क्रेन हो गया, उसमें भी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस क्या आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टन के आते हैं, 50 टन, 100 टन, 150 टन, 200 टन, 250, 500, 600, 700, 800, जो भी अलग अलग टन्स के आते हैं लोग, अलग अलग शेप्स एंड साइज में। कुछ 360 डिग्री घूमता है, कोई किसी का यूटिलिटी अलग है, कुछ कहीं से सामान उठाने वाला होता है, कोई मूवमेंट करने वाला होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स और हैवी अर्थ इक्विपमेंट, हैवी है ना काफ़ी, वो ये लोग लेते हैं एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को लीज पे देते हैं बाकी लोग को। क्योंकि क्या होता है ना, एक एक जब भी आप डिवाइस लोगे तो कोई 2 करोड़ का आएगा, कोई 10 करोड़ का, कोई 15 करोड़ का, कोई 60 लाख का, मतलब अलग अलग रेंज का आता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर पूरा पैसा फंसा के इसी में ही अपना डाल दे, ये क्रेन वगैरह ये जो भी इक्विपमेंट खरीदने में, तो उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो ये सब कंपनीज क्या करती हैं, इसको अपने बुक्स में खरीदती है। वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस होता है। वर्किंग कैपिटल हैवी मतलब पैसे लगते हैं, एसेट हैवी बिजनेस होता है, एसेट में घुसता है एंड ये सामने वाले को लीज पे दे देते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल है। एंड ये लोग, और ये जो भी नई इनका जो भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट जो चेंज हुआ है, आई थिंक डेढ़ दो साल पहले हुआ है। एग्जैक्ट टाइमलाइन आप जाके देख लेना। उसके बाद देखोगे ना, तो पहले ही रेवेन्यू कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो 2024 में भी जाके मैं देखूँ रेवेन्यू मतलब करीब करीब 2022 में 27 करोड़, फिर उसके बाद 23 में 20 करोड़, फिर अचानक से 106 करोड़। एंड मार्जिन भी कुछ खास नहीं होता था, मार्जिन होता था 0.5%, 1% ऐसा कुछ होता था। फिर उसके बाद 2024 में भी 107 करोड़ हुआ था, ठीक है। 2025 में मोस्टली मैनेजमेंट आया, रेवेन्यू 100 करोड़ से 115 करोड़ पे आ गया, मतलब 106 से 15 ऑलमोस्ट डिप हो गया। बट इनका रेवेन्यू बढ़ के हो गया, मार्जिन अपना आ गया, जो भी अपना ले लो, इबिटा मार्जिन आई थिंक इनका 60% के रेंज में। पैट वगैरह आ गया 14 करोड़ पे 2 करोड़ का। इस साल भी पूरा इन्होंने करीब करीब 32 करोड़ का जो भी किया है, और उस पर पैट अपना आ गया है करीब करीब 8 करोड़ के रेंज में आ गया, ठीक है। तो यही है इनका पूरा नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ये सीन ये है कि अब ये कंपनी क्या कर रही है कि अब वही इस बार भी रेवेन्यू आप देखोगे मतलब 100 से बेसिकली गिर गया। तो लास्ट 2 साल में ही रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो गया, बिजनेस पूरा चेंज हो गया। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड इनके जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो होते हैं टियर 1 कस्टमर्स मोस्टली। ये टियर 1 कस्टमर्स को ही देते हैं। टियर 1 में बोले तो आपका आ गया रिलायंस हो गया, L&T हो गया। तो ये सब उठाते हैं माल इनसे, इनको दे देते हैं। एंड इसमें भी अब शिफ्ट वाइज भी बहुत सारा हो जाता है कि लेट से मानसून के टाइम में काम ज़्यादा नहीं होता तो एक ही शिफ्ट पे चलेगा। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड आती है तो 2 शिफ्ट में, मतलब 24 आवर वाले शिफ्ट या 18 आवर्स वाले शिफ्ट वैसे चलते हैं। अकॉर्डिंगली वैसा रहता है। इनका जो भी नंबर ऑफ़ फ्लीट्स है, जो भी आप क्रेन्स बोल लो जैसा भी, एज ऑन डेट आई थिंक 143 फ्लीट्स है। एंड ये 100% यूटिलाइजेशन रेट पे चल रहा है। 100% यूटिलाइजेशन ये लोग बता रहे हैं। कॉन कॉल का भी मैं देख के बता रहा हूँ क्योंकि इनका कॉन कॉल हो गया। तो 100% में ये लोग बता रहे हैं जितना यूज़ हो सकता है। जैसे मानसून में एक ही टाइम यूज़ होगा तो एक टाइम वो 100% यूटिलाइज हो रहा है। नॉन मानसून टाइम में कभी कभी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली 100% चल रहा है। बट मेरे हिसाब से ना वो 100% नहीं होता होगा, 90% होता होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग नया जो भी फ्लीट खरीदता है तो उसके बाद एक लीड टाइम होता है 1.5 महीने का। लीड टाइम क्या होता है कि अपना आपने खरीदा, इसके ऊपर कंप्लाइंस होगी, जिस जो भी कंपनी जिससे सामान लेंगे, मतलब रेंट पे लेंगे, वो थोड़ा कंप्लाइंस करेंगे, चेक करेंगे, मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब मिला के 1.5 महीने का जो भी डिफरेंस आ जाता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। बेसिकली लीडिंग टाइम इसके बाद ये यूज़ आता होगा। तो मैं मोटा मोटी बोल सकता हूँ कि 90-95% इनका रहता है। तो ये एक चीज़ है। एंड ये गोइंग फॉरवर्ड आके बता भी रहे हैं कि अपना ये फ्लीट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बिजनेस। एंड जो भी ये टियर 1 क्लाइंट है ना, तो मुझे इससे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि ये बता भी रहे हैं कॉन कॉल में अपना कि टियर 1 क्लाइंट जो भी है, ये इनका पैसा 45 दिन में मोटा मोटी दे देते हैं। जब ईयर क्लोजिंग होता है तो 10-15 दिन ऊपर नीचे ले लो, तो एटमैक्स मेरे हिसाब से 60 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा पॉलिसी रहता है इनकी तरफ से। तो ये एक अच्छा चीज़ है। एंड टियर 1 क्लाइंट के संग काम करने का सीन क्या होता है ना कि वो बिजनेस आपको रिपीट बार बार ला के देगा। क्योंकि उसको पता है कि आप एक ट्रस्टेड वेंडर हो, आपसे मैंने सामान लिया है एंड आपके पास और सामान की ज़रूरत होगी, आपके पास और ज़्यादा क्या बोलते हैं एसेट रेंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली ये बार बार इसके थ्रू
लीज़ करते रहेंगे। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ समझ लो आपका नेटवर्क इफेक्ट बोल लो, नेटवर्क इफेक्ट भी नहीं एक राइट टर्म होगा, ये आपका एक रिपीट बिजनेस वाला चीज़ बन सकता है। एंड इसका नंबर्स में भी दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना अपना 2024 का पीक हुआ था 100 करोड़ का, तो उसका तो बिजनेस हट गई है। बट 2000 अगर 23 से सॉरी 23 नहीं 25 से लेके चलो, 25 में 15-16 करोड़ किया था इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने बोला था कि इस साल 20-22 करोड़ ऐसा कुछ करेंगे, बट इन्होंने कर दिया करीब करीब 32 करोड़। वो भी 50% अपना ही रेवेन्यू को ये लोग तोड़ा है मतलब बेसिकली ब्रेक किया है, आउट परफॉर्म किया है, राइट। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। एंड ये लोग बोल रहे थे कि इस साल मतलब 2026 जो जा चुका है उसमें ये लोग 100 करोड़ का केपेक्स करेंगे, बट इन्होंने कर दिया 210 करोड़ का केपेक्स। केपेक्स क्या करते हैं, वही क्रेन लेते हैं सामने वाले को दे देते हैं, राइट। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है। इनका ईयरली नहीं सॉरी मंथली यील्ड भी 3-3.25% है, 3.1 3.2 ऐसे परसेंट के रेंज में। यील्ड मतलब क्या होगा कि लेट से 2 करोड़ का इन्होंने मशीन खरीदा तो 3% यील्ड कितना हो जाएगा, करीब करीब 60 लाख, 60 लाख नहीं 6 लाख होगा सॉरी। तो 6 लाख इनको रेंट मिल जाता है, जो भी एसेट का जो भी भाड़ा है वो मिल जाता है इनको, राइट। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, यील्ड भी काफ़ी अच्छा मार्केट में इनका। एंड ये बता रहे हैं कि इनका जो भी पैट मतलब इबिट्टा मार्जिन है वो भी 60% के रेंज में, जो इनका कंपटीटर का करीब करीब 40% है। इनका जो पैट मार्जिन है 25% है, कंपटीटर का आई थिंक बिलो 20 है उस रेंज में। तो ओवरऑल चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी के बारे में। एंड कंपनी एक और चीज़ बता रही है कि ये इनको डिमांड सिनेरियो का स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो भी कंस्ट्रक्शन वाला जो बिज़नेस है वो कच्छ में, वहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ पे क्रेन लगातार यूज़ आने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाला है। तो ये सभी कंपनीज़ को टारगेट किया जाएगा ना जो ऑलरेडी वेंडर्स हैं उनके साथ, तो डिमांड काफ़ी अच्छी लगने वाली है। एंड ये वही सब क्रेन्स खरीद रहे हैं, वही सब हैवी अर्थ मूविंग आइटम्स खरीद रहे हैं जिनका डिमांड ज़्यादा है, विच इज़ मोस्टली अंडर 550 टू 200 जो भी टन जो भी साइज़ होता है उसी के रेंज में। उसके बड़ा वाला ये लोग बता रहे हैं कि जिसमें मार्जिन ज़्यादा बन सकता है, यील्ड कम हो जाएगा लेकिन मार्जिन ज़्यादा बनेगा। बट सीन क्या है कि वो साइक्लिक इन नेचर होता है एज पर यूटिलिटी, मतलब अगर मैं बड़ा क्रेन खरीद लूँ, बड़ा आइटम खरीद लूँ, तो वो यूज़ आएगा, उसमें पैसे बनेंगे, बट वो 100% यूटिलाइजेशन वाला यूज़ नहीं होगा। तो ये उसी जगह पैसा डाल रही है जिसमें इनको 100% यूटिलाइजेशन मिले। तो मेरे को क्या लग रहा है ना कि मतलब मेरा पीओवी क्या है कि अभी ये कंपनी ग्रोइंग फेज में है एंड ये पैसा भी डाल रही है। अभी बता भी रही है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 वाले ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में ये 250 करोड़ का और केपेक्स करेगी। तो और ऐड होने वाला है 143 का फ्लीट है, ये 200 कर देगी इसका फ्लीट को, वो भी 100% यूटिलाइजेशन रेट पे चलेगा। एंड दिसंबर 31 तक इनका ऑलरेडी सब कुछ फिल्ड है, ऑर्डर बुक भी ये बता रहे हैं कि 62 करोड़ का है। एंड यही वो अपना दे रहे हैं गाइडेंस की 60 करोड़ का कर लेंगे एक ही शिफ्ट का लोग बात कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा भी कर सकता है अगर शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाए तो। बट अगर 60 भी लेके चलो, अभी 32 का किया है तो ऑलमोस्ट 90% की ग्रोथ आ रही है, तो गाइडेंस भी काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना कि क्योंकि बिजनेस नया है, तो जो ये मशीन्स भी खरीदे ना वो काफ़ी नया होगा, तो उसमें मेरे को भी लग नहीं रहा कि 2-3 साल के पहले ये मशीन्स में कुछ वियर एंड टेयर उतना सब मेजर हो जाएगा, राइट। ऑपरेशनल रिस्क है जो ये अपना मैनेजमेंट भी बता रही है, ऑपरेशनल रिस्क में यही आ जाएगा कि लेट से कुछ मशीन डाउन टाइम हो गया, मेंटेनेंस में चला गया, जो ऊपर नीचे ट्रैवलिंग में जो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे चला गया, वो सब का एक दिक्कत है। बट सिंस मशीन्स नहीं है तो मेरे को लग रहा है ना इस कंपनी में नेक्स्ट 1.5-2 साल पैसे अच्छे बनने वाले हैं। पैसे छोड़ो, रेवेन्यू गाइडेंस जो भी अपनी है अच्छे से मीट होने वाली है। मैनेजमेंट भी काफ़ी तगड़ा लग रहा है, मैनेजमेंट भी बता रही है इनको इस सेक्टर में 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। आई थिंक ये पहले इनका ये काम करते थे, अब इसमें घुस गया है। तो मेरे को ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बस एक चीज़ मुझे एक थोड़ा सा लग रहा है जो मैं अभी भी एसेस कर रहा हूँ कि ये जो बिज़नेस है ये सामने से लेते हैं एंड खरीदते हैं पूरा पैसा लगा के एंड उसको दे देते हैं अपना एसेट मतलब को लीज पे दे देते हैं, 3% की यील्ड हो रही है। वर्सेस ये बिज़नेस वर्सेस मैं अगर दूसरा बिज़नेस को कंपेयर करूँ, लेट से कोई मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस हो गया या कोई कपड़ा बनाने का खाना बनाने का बिज़नेस हो गया, वो बना के बेच रही है, उसमें यील्ड ये लोग बताते नहीं है। उसमें मैं फिर जाके मैं भी देख सकता हूँ, आरओसी देख सकता हूँ या आरओई देख सकता हूँ। तो मेरे को क्रॉस इंडस्ट्री अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या ये बेटर डील है क्या, वो मेरे को समझना है, राइट। वर्सेस लेट से मैन्युफैक्चरिंग हो गया, खाने का कंजम्पशन बिजनेस हो गया, क्योंकि मैं मोस्टली कंजम्पशन बिजनेस में अट्रैक्टेड रहता हूँ, बट ये भी मेरे को बिजनेस अच्छी लग रही है। तो इसको मैं अभी एसेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री अलग है, तो उसके लिए मे बी हैव टू थिंक मोर अबाउट इट। बट नेवर द लेस मेरे को लग रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छा टेलविंड है क्योंकि ये ना डायरेक्टली केपेक्स साइकिल अपना इंडस्ट्रियल साइकिल से लिंक्ड है। एंड सिंस इसका बेस काफ़ी छोटा, बेस देखो ना 30 करोड़ का इन्होंने पूरा साल भर में किया। इस क्वार्टर में मैं बात करूँ तो इन्होंने किया कितना, 9 करोड़ का किया है, 9.1 सीआर का किया है। एंड जिसमें इनका प्रॉफिट आ गया 2.7 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 25-30% की पैट आ रही है ओवरऑल लेवल पे, पूरे साल भर में पैट ही लोग बता रहे हैं 25% का, राइट। तो केपेक्स साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे को थोड़ा क्रॉस जो भी इंडस्ट्री है वो देखना मेरे को पड़ेगा। बट अगर क्रॉस इंडस्ट्री भी छोड़ो, सेम इंडस्ट्री में जो इन्होंने पीपीटी में बताया, मैं इनके पीपीटी से जाके बता रहा हूँ कि इनका पैट मार्जिन अपने पीयर से ज़्यादा है, इनका यूटिलाइजेशन अपने पीयर से ज़्यादा है, इनका बीटा मार्जिन अपने पीयर से ज़्यादा है। तो जैसे ही पीयर से सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ डबल आने वाली है,
32 करोड़ किया है, इन्होंने बताया कि 62 करोड़ का ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं, तो 80-90% जो भी के ऊपर का गाइडेंस है। तो ओवरऑल मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है एंड मेरे को लग रहा है ना मार्केट अभी तक इसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया। उसके पीछे 2-3 रीज़न है, कॉन कॉल में 2-3 चीज़ें डिस्कस हुई तो वो मैं बताऊँगा। तो मेरे को लग रहा है ना नेक्स्ट अभी कुछ जो भी साइकिल में 1-2 साल तक ये अच्छे पैसे बना के देखता है। मेरे को वो विजिबिलिटी एटलीस्ट दिख रही है कि ये नया माल उठाएँगे, नया एसेट उठाएँगे, नया क्रेन उठाएँगे, सामने वाले को दे देंगे, राइट? तो वही चीज़ इसको एसेस करना है। थोड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, मैंने जैसे एक्स पे मैंने कल ऐसे ही नोट छोटा सा बना के डाला था कि इंडस्ट्रीज़ त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ का नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उस पे लोगों ने कमेंट वगैरह किया था एंड कॉन कॉल में भी सेम क्वेश्चंस आया था। तो अब समझ लो कि जो मेरे को उनसे क्वेश्चंस आया और जो कॉन कॉल में भी क्वेश्चन किया गया, यही तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। तो बेसिकली मार्केट इसको भाव क्यों नहीं दे रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसका आप जाके देखोगे ना, इनका क्या बोलते हैं, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल या जो भी बोल लो कि डेटर डेज क्या होता है कि आपने डेट पे दिया, मतलब आपने क्रेडिट पे माल दिया किसी को, आपने बेसिकली दिया अपना जो भी क्रेन वगैरह भाड़े पे दिया या रेंट पे दिया, उसके पैसे तुरंत नहीं आते हैं। जैसे अभी मैं घर पे रहता हूँ, ये घर पे रह रहा हूँ, तो इसका लेट से कोई रेंट है, तो मेरे को रेंट हर 1 तारीख को 2 तारीख को फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ देना होता है, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज रेंट लेट से देती है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, ऐसा एक जो भी इनका रहता है साइकिल वगैरह डिस्कशन रहता है। तो इनका जो डेटर डेज है ये बता रहे हैं 200 दिन का है एंड सब लोग पूछे भाई 200 दिन का क्या है। लास्ट टाइम भी, लास्ट कॉन कॉल में भी कभी डिस्कस वगैरह हुआ था, तो इन्होंने बताया ना FY 27 के फर्स्ट क्वार्टर तक मोस्टली ये सही हो जाएगा, या FY 27 का भी हो जाएगा। तो सीन क्या ना, जब ये माइग्रेट हो रहा था प्रोमोटर वगैरह, तो इनका फैमिली के बीच, और मैंने क्या बताया था कि जो ये टीयर 1 क्लाइंट्स के संग डील करते हैं, उनका पैसा 30 से 45 दिन ही बता रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो 60 दिन में लेके चल रहा हूँ, चलो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 60 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे टीयर 1 क्लाइंट्स है तो, क्योंकि वो पक्के होते हैं, मतलब अच्छी बड़ी क्लाइंट्स है एंड उनका पैसा अगर 60 दिन से पहले भी मुझे चाहिए तो मैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग, मतलब कंपनी बता रही है मैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके भी पैसे ले सकती हूँ। इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 60 दिन में मोटा मोटी पैसा आ जाएंगे, तो 200 दिन का अपना डेटर डेज क्यों दिख रहा है, तो इन्होंने बताया कि 200 दिन का इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना जब ये एक्विजिशन वगैरह जो भी नौटंकी चल रहा था, तो कुछ एक फैमिली के बीच में दोनों का जो भी है थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके थोड़े से पैसे आने बाकी हैं। तो वो जैसे क्लियर हो जाएगा ना, तो डेटर डेज अपना कम हो जाएगा। तो आप ऐसा समझो कि अगर आपको 100 रुपया मिलना है मार्केट से एंड 95 रुपीज़, वो उन्होंने बताया वो स्मॉल चंक है, तो आई एम जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, मैंने भी इतना डीप डाइव नहीं किया क्योंकि वही है ना, एक दिन में उनको इतना मेहनत करना है मेरे को, मैं कर रहा हूँ। बट अभी ठीक है, धीरे धीरे मेरे को कम्युनिकेशन ग्रो करना है, फिर मैं हो सकता है मेरे को मन करे तो मैं कंपनी को मेल करूँगा, फिर मैं एनुअल रिपोर्ट में जाके देखूँगा क्या चीज़ें हैं, राइट? सो वो ऑन अ डिफरेंट नोट हम लोग उसको जा सकते हैं देखने के लिए, वो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, उतना टेक्निकल में नहीं घुसना है। अपने को वही चीज़ जानना है अभी फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिस वो रॉ मटेरियल चीज़ें, वो रॉ चीज़ें जिससे पैसे बन सकते हैं, एक डायरेक्शनल व्यू लेना है, राइट? तो ये बता रहे हैं कि अब लेट से वही मैं बता रहा था, 100 रुपये लेट से आपको किसी से पाने हैं, सामने वाले ने लेट से आपको 80-85 रुपीज़ दे दिया, 10 दिन में दे दिया या 2 महीने के अंदर दे दिया, बाकी 15 रुपया देने में उसने लगा दिया 7 महीना, 8 महीना या 1 साल लगा दिया, तो ओवरऑल तो आपके पैसे 1 साल में आए, राइट? तो वही एवरेज लेके इनका कुछ 200 दिन का डेटर डेज हो रहा है। बट ये बता रहे हैं टीयर 1 के क्लाइंट से इनके 60 दिन में एट मैक्स पैसे आ जाएंगे, 45 दिन बता रहे हैं। मार्च के एंडिंग में अगर थोड़ा कैश ऑन बुक्स रखना होता है तो 10-15 ऊपर नीचे ले लो तो 45 टू 60 डेज़ के अंदर आ सकता है, राइट? एंड जिसको अगर इनको जल्दी भी चाहिए तो इनवॉइस डिस्काउंट कर सकते हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग पे आता हूँ मैं, ये मार्केट में कोई बताता नहीं है इन जनरली, बट मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है प्रोडक्ट को, मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे को मन था कभी स्टडी इनकम बनाई थी। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या था ना कि सिंस देखो ये पार्टी जो है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज और बड़ी पार्टी रिलायंस वगैरह, इनके बीच में अग्रीमेंट अच्छा है, रिलायंस या जो भी LNT वगैरह ने इसको अप्रूव कर दिया छोटी कंपनी को। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि दोनों का ट्रस्ट है, नाम है मार्केट में, दोनों का सामान अच्छा है, ये पैसे देने वाली है 60 दिन में, सब कुछ तय हो चुका है। तो लेट से बिलिंग हुआ 1 करोड़ का, तो मैं क्या करूँ, ये 1 करोड़ का इन्वॉइस है, तो अब रिलायंस को अगर मैं 1 करोड़ का इन्वॉइस, मतलब मैं अगर त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज हूँ, मैं 1 करोड़ का इन्वॉइस लेके जाऊँगा 60 दिन बाद, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, राइट? तो इन्वॉइस का खेला है यहाँ पे, इन्वॉइस का ट्रांजैक्शन चल रहा है अभी, ठीक है? तो अगर मैं ये इन्वॉइस लेके अगर मैं बैंक को दे दूँ या कोई और थर्ड पार्टी को दे दूँ, तो मैं बोलूँगा देखो ये इसका ना वैल्यू 1 CR है एंड ये मुझे 2 महीना बाद मिलने वाला है, तो एक काम करो तुम ना मुझे 98 लाख दे दो और तुम 2 महीना बाद मेरे को 98 लाख तुम मुझे दे दो, मुझे फाइनेंस कर दो और ये इन्वॉइस तुम रख लो, और ये तुम 2 महीना बाद अगर इसको जाके दोगे रिलायंस को या जो भी कंपनीज है उसको जाके दोगे, तो ये ना तुम्हें 1 CR दे देगी। तो मेरे को 98 मिल रहा है, तुम्हें 1 CR, तुम्हें 2 CR 2 लाख का फायदा हो जाएगा। तो इन्वॉइस मैंने डिस्काउंट में सेल कर दिया, ये काफ़ी कॉमन है। तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है। एंड सिंस ये टीयर 1 क्लाइंट का संग करते हैं तो एक रैपो बना हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बड़ी कंपनी भी है उसका भी एक रैपो है, इसका भी एक रैपो है कि हाँ ये इसके संग डील कर रही है तो इसके सर्विसेज अच्छे होंगे एंड ये इन्वॉइस में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, मतलब ऐसा कुछ डिस्प्यूट नहीं आएगा कि आपने अच्छा माल नहीं दिया, आपने अच्छे सर्विसेज नहीं दिए। तो उसके उस टर्म्स में ये लोग बता रहे हैं कि इन्वॉइस डिस्काउंटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड सिंस ये टीयर 1 के संग कर दिया, अगर इसी की जगह वो कोई सब टीयर 2-3 छोटे
कॉन्ट्रैक्टर्स के संग वर्क करते तो पैसे मिलने में दिक्कत हो जाते हैं, राइट। तो ये एक मार्केट को चीज़ लग रही है। इस पे 2-3 बार क्वेश्चन हुआ है कॉन कॉल में, ये Q4 के कॉन कॉल में। एंड किसी ने मुझे पूछा भी, मतलब मुझे इनफैक्ट मैसेज भी आया कि भाई ये क्या चल रही है, इसके तो डेटा डेज बढ़े हुए हैं, रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं। तो यही चीज़ की वजह से ना मेरे को लग रहा है मार्केट उसको अभी तक भाव नहीं दिया। आप जाके भी देखोगे ना, एंड ऊपर से इसका हिस्ट्री भी था ना कि काफ़ी टाइम से बिजनेस नहीं थी, थोड़ा सा अप हुआ बिजनेस, फिर गिर गया, अभी नया मैनेजमेंट आया है। अब मार्केट को थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा ना कि भाई नया मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अभी एक एक डेढ़ साइकिल पार हो गया है, मतलब 4-5-6 क्वार्टर पार हो गए हैं। उसके बाद ये जो रिसीवेबल वाली चीज़ है वो फटाक से अगर सही हो जाए तो मैनेज तब मार्केट को लगेगा ओ हाँ ये तो बोल रहा था, ये वो करके दिखाया, राइट। तो यही सब चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा भाव नहीं दे रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में। एंड मुझे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही है, एंड आप भी एक बार जाके स्टडी करो। एंड वही है ना, पैसे बनाने के लिए हमेशा श्योर शॉट नहीं रहना पड़ता। मतलब श्योर शॉट में रहूँगा तो फिर भाई सबको पता रहेगा, फिर श्योर शॉट चीज़ में अगर पैसा डालना ही है तो उस चीज़ के भाव बड़े रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लार्ज कैप कंपनीज ले लो, पैसे बन नहीं रहे हैं, ग्रोथ है नहीं, फिर भी हाई वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्योर शॉट है, सबको लगता है कि पैसे उसमें गिरेंगे नहीं, गिरेंगे भी तो ब्रांडेड है भाई, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, 2 साल 4 साल बाद पैसे वापस एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाएंगे, राइट। तो उसी के चलते उनका भाव बढ़ा हुआ रहता है, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि श्योर शॉट में आप हमेशा खोजने जाओगे तो मे भी नहीं मिले, राइट। और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ कि ये श्योर शॉट नहीं लग रहा है या बट चीज़ें अच्छी है तो आप पैसे डाल दो। होल पॉइंट यही है पूरा वीडियोज़ बनाने का, ये वीडियो और जितना वीडियो बनाने का, कि मैं आपको एक एडुकेशन की तरफ से या उस लाइन्स में आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे बिजनेस को समझो। ये समझ के आप देखो कि आपके पास और भी अलग बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप किस में डालना चाहोगे, या लेट्स से अगर आपको सब में भी डालना है तो आप किस प्रपोर्शन में डालना चाहोगे, या अगर आपको डालना भी नहीं तो आप वेट एंड वॉच करके लर्निंग्स लेना चाहोगे क्या। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी करो। हो सकता है कि स्टडी करते करते आपको इससे भी बेटर कुछ प्लेयर मिल जाए जो इससे भी बड़े स्केल पे काम कर रहा हो। तो अगर इससे भी बड़े स्केल पे इससे भी बेटर मिलेगा तो मैं छोटी कंपनी को क्यों लूँगा, राइट। तो इसीलिए ही लर्निंग, इसलिए ही रिसर्च वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं करता रहता हूँ एंड आपके सामने लाता रहता हूँ। उसके बाद आप अपना कॉल लो, देखो, समझो आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में डालना है, नहीं डालना है, लेना है, नहीं लेना है, सब अपने ऊपर करो, आप अपने आप से करो। तो मेरा काम वही है कि मेरे को आपको काइंड ऑफ एक एडुकेट करना, उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हो, राइट। तो मैं कोई नहीं होता हूँ कि बताने वाला कि आप पैसे डाल दो। कल को अगर आपके पास 100 करोड़ होंगे तो मैं जो बताऊँगा उसमें डाल दोगे क्या? नहीं डालोगे, राइट। तो आपको 1 रुपया भी क्यों डालना है, मैं जहाँ पे भी बता रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि बिज़नेस पढ़ो, मुझे बिज़नेस अच्छी लग रही है, थोड़ा एक्साइटिंग बिज़नेस लग रहा है, मैं उसको ट्रैक करूँगा, फिर जाके चीज़ें सही होंगी, राइट। एंड वही है, ये कंपनी के बारे और भी आप जाके डिटेल में जा सकते हो, कॉन कॉल पढ़ो। कॉन कॉल में ये भी बता रहे हैं कि हम लोग पैसे लेके आते हैं, और कुछ कुछ ने क्वेश्चंस भी कर दिया कि भाई आपका अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस शॉर्ट अप हो गया है, क्या सीन है। तो ये बता रहे हैं कि भाई मैं जब सामान लेके आता हूँ, मतलब क्रेन खरीदता हूँ, तो क्रेन खरीदने के 10-15-20 दिन पहले ही मुझे नए एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को लाना पड़ता है, क्योंकि उनका जहाँ पे भी साइट पे काम होगा उनका गेट पास बनाना पड़ता है। फिर गेट पास बनाने के बाद स्पेयर पार्ट्स भी खरीदना होता है, तो गेट पास बनाएंगे तो 15-20 दिन का सैलरी लग जाएगा, तो वो एक कॉस्ट ऐड हो जाता है। एंड जैसे से अपनी जो भी क्या बोलते हैं बिलिंग्स आने लगेंगी, जो भी रेंट आने लगेंगी, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो खर्चा लेना ही पड़ेगा। पैसा नहीं है ना जिस दिन आया आपका क्रेन, जिस दिन मैंने भाड़े पे लगाया उसी दिन आदमी प्रेजेंट होना चाहिए। भाई उससे पहले आप ट्रेनिंग दोगे, चीज़ों करोगे, तो वो तो खर्चा लेना पड़ेगा, बिजनेस है, राइट। ऐसा कुछ रैंडम चीज़ नहीं है ना, तो बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ अ खर्चा, राइट। स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं तो अदर एक्सपेंसेस उसमें बढ़ जाते हैं कि नया मैंने मशीन खरीदा तो स्पेयर पार्ट्स खरीदूंगा, मेंटेनेंस की चीज़ें खरीदूंगा, तो उसमें पैसे लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लगते हैं, तो ये सब चीज़ें पैसे लग जाते हैं। फिर ये लोग एक दो चीज़ और बता रहे थे, कुछ तो एक था पॉइंट जो मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो ये मोटा मोटी यही है इस कंपनी के बारे में, अगर याद आए तो मैं पोस्ट कर दूंगा या डाल दूंगा। बट हाँ, मोटा मोटी ये कंपनी का यही सब है जो आपको देख के चलना है। रिसीवेबल का भी देख के चलो कि वो भी मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। और जो भी ये लोग खरीदते जाते हैं तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी ऊपर नीचे होता जाता है। पहले वो जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP में, फिर वो एसेट पूरा फिक्स हो जाता है तो उसके बाद वो चल जाता है एसेट में, फिर उस अकॉर्डिंगली अपना बैलेंस शीट ऊपर नीचे होता रहता है। ये बता रहे थे अपनी कॉन कॉल में, आप जाकर पढ़ोगे तो डिटेल्स में आपको ये भी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। बट नेवरदलेस मुझे बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्केलिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। बस एक चीज़ है कि थोड़ा रिसीवेबल वाला चीज़ ऊपर नीचे सही हो जाए तो मार्केट में को लग रहा है थोड़ा भाव देने लगेगा। बाकी नेवरदलेस इसके रिजल्ट ब्लॉकबस्टर काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, एंड आगे वाली गाइडेंस भी, इस साल की गाइडेंस है 62 CR, उसके नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस 100 CR की। बट मेरे को लग रहा है ये इजीली सरपास कर सकता है, बाकी इसको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट आई एम वेरी काइंड ऑफ लाइकिंग दिस कंपनी। बाकी मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास अभी है नहीं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, नो रिकमेंडेशन, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आप इन्फ्लुएंस मत, आप इन्फ्लुएंस हो मेहनत करने में, चीज़ों को पढ़ने में। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी मैंने लंबा वीडियो बना ही दिया। एंड कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पिंग करो, कमेंट करो, DM करो, एंड वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, एंड देखते हैं आगे चल के क्या होता है इस कंपनी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।